पहले एक सवाल कर लूँ, ये जो सवारी का क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ये 5 साल की तो बिल्कुल ये बुजुर्गों की बंदिश है 5 साल की सवारी। तो वो 15 मात्रे में उन्होंने उसका दायरा फिक्स किया। सवारी क्यों कहते हैं? सवारी इसका जोल ऐसा है कि जिसकी वजह से इसको सवारी कहा जाता है। जैसे कोई चीज़ चल रही है, कैसी कोई चीज़ चलती है, जैसे पुराने ज़माने में हाथी चलता था। बिल्कुल आपने सही कह दिया। तो ऐसे ही इसके लिए उसको इसका नाम उन्होंने 5 साल की सवारी रखा था। सवारी इसको दूसरा खान साहब थोड़ा सा अपने असातिज़ा का ज़रूर बताएं और फिर उनके असातिज़ा पूरी जो लड़ी है, और उससे पहले ये बताएं कि आपको कितने साल आपने तालीम हासिल की और किस से? काफ़ी बुजुर्गों से मैंने काम सीखा। तो पहले दिन ये कि हमारी जो लड़ी है वो जाती है मियाँ फतेहदीन जी के साथ। तो वहाँ से उनके शागिर्द हुए मियाँ नबी बख्श, वो आगे उनके शागिर्द थे मियाँ बाबा करीम बख्श पेरना। और बाबा करीम बख्श पेरने के जो शागिर्द थे वो मेरे उस्ताद जी लाला मुरीद हुसैन जी थे। हाँ जी, तो आगे मैं उनका शागिर्द। तो मियाँ फतेहदीन एक बहुत बड़ी हस्ती हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे, हमारे पाकिस्तान में 4 मियाँ, मियाँ करनलाई जी, मियाँ मीरा बख्श, मियाँ नबी बख्श और मियाँ कादर बख्श जी, वो बड़े उस्ताद थे सबके। तो 5 मियाँ थे मियाँ फतेहदीन जी। तो इन्होंने सब ने तलीम मियाँ फतेहदीन से खुसूर से हासिल की है सब। मियाँ कादिर बख्श उनके लाहौर में नाम बहुत मशहूर है, क्योंकि बहुत मशहूर जो आप सबने नाम जाकिर हुसैन का नाम सुना होगा, उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब। उनके वालिद अल्लाह खान साहब के जो उस्ताद थे, अल्लाह रखा खान साहब के जो उस्ताद थे वो मियाँ कादिर बख्श थे लाहौर के। ऐसे ही है नहीं? तो मियाँ कादिर बख्श और आपकी लड़ी का क्या कनेक्शन है? जी वो तो सबके उस्ताद थे। मियाँ कादिर बख्श जो थे ना, तो वो जो मियाँ फतेहदीन जी थे उनके भी ये इन्हीं के बुजुर्गों के वो शागिर्द थे, इसलिए इनको बड़े उस्ताद माना जाता है। हाँ जी, तो मियाँ कादिर बख्श एक बिल्कुल मुकम्मल हस्ती, जो बिल्कुल पंजाब में तबला उनका ही भेज रहा है सारे। और ये जो इस तरह के बड़े बुजुर्ग थे, ये इनके मुंह से जो बात निकल जाती थी वो हो जाती थी। तो इसके भी बड़े वाक़यात हैं, आइंदा नशिस्तों में इन चीज़ों पे भी बात करनी ज़रूरी है कि ये लोग इस काम में इतने डूबे हुए थे, इतने सच्चे थे कि उसका असर दुनिया में ज़ाहिर होता था। आज तक उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब भी उन्हीं के शागिर्द हैं। और ये 5 साल की सवारी बता रहे थे तो मुझे वो याद आ रहे थे, रेडियो पाकिस्तान में मैंने सुनी थी, और उसमें जो ऐसे जो सवारी का समा था वो और ज़्यादा वाज़ेह था। तो आखिर में खान साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी आप जो चीज़ आपने ये नहीं बताया कि आपको कितना अरसा लगा सीखने? ये मुझे कम से कम ये 35-36 साल हो गए सीखते। उस्ताद के साथ कितना टाइम मिला? जी उनके साथ मेरा 15 साल जो है ना वो उनके साथ मेरा 15-16 साल का अरसा। फिर वो फोत हो गए, तो बस वो जो बता गए थे फिर उनको चलता रहे लेके। जी जी। और हमारे एक कसूर के थे नज़ीर हुसैन बाबा माना, ये शाहिद उनका शागिर्द थे। तो बड़े बड़े आदमी थे वो भी। तो बाहर जितने बुजुर्ग थे उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा। आगे अल्लाह ने हमें भी मौका दे दिया कि भी हमने उनसे सीख लिया। अब तो ऐसे बुजुर्ग नज़र नहीं आते। आप है ना? नहीं मैं तो उनकी जूती जैसा भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही छोटा सा ही। लेकिन ये है कि देखा बहुत बड़े लोगों ने हमने। बहुत मेहरबानी खान साहब। आखिर में आप जो चीज़ अभी पेश करेंगे, जी मैं हल्की लहर का पेश करेंगे, जी जी तो आप उसके बोल भी ज़रूर बोल दीजिए। कि अभी मैं एक तालाब जा रहा हूँ जी, ये 12 मात्रे। तो इसकी बंदिश है, ये ज़्यादा गोइये बहुत गाते हैं, गाने में बहुत इस्तेमाल होता है ठेका, बजाने में ज़रा थोड़ा ये मुश्किल आती है, क्योंकि ये गोइयों का कहना है
कि एक ताला बनाने में मुश्किल पड़ता है, गाने में आसान पड़ता है। तो इसकी बंदिश की बुजुर्गों ने, वो ऐसे धिंग धिंग धागे तिरकट धिंग ना गत्ती धागे तिरकट धिंग ना धिंग धिंग धागे तिरकट धिंग ना गत्ती धागे तिरकट धिंग ना। तो जब इसको नीचे ले जाते हैं फिर वो 48 मात्रा भी हो जाता है, फिर इसको 24 मात्रा भी कर देते हैं, फिर इसको 12 भी कर लेते हैं, इसको 6 भी कर देते हैं। तो जब हम नगमे के साथ जाते हैं तो इसका जो दायरा है हम थोड़ा कम कर देते कि जल्दी सम आ जाए। तो अब आपके सामने एक ताला पेश कर दें, तो कबूल कीजिए, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।
बुजुर्गों की दो बड़े बुजुर्ग हुए हैं, बाबा खान साहब नथू खान लाल किले वाले, जो दिल्ली में, दिल्ली के कहलवाया उन्होंने अपने आप को, दिल्ली के थे। तो उन्होंने एक पेशकारा कहते हैं, जो स्टार्ट में जैसे गोया आलाप करता है ना शुरू में, ऐसे हम तबलिये जो है वो पेशकारा बजाते हैं कि एक जब जो है ना वो कैम हो जाए। तो ये उनकी बंदिश है। उन्होंने ना इसका नाम रखा था मोहर जब, कि जैसे मोर चलता है ना उसकी चाल के मुताबिक उन्होंने ना ये बंदिश की है। तो वो आपके सामने पेश में कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो पेशकारे के बाद जो बजाते हैं उसको हम बोलते हैं कैदा। कैदे का मतलब ये होता है कि जो बोल आपने शुरू की है ना वो सेम बोल रहनी चाहिए, और उसकी बढ़त या उसमें आगे पीछे बोल जो है ना वो करते हैं तो उसको बोलते हैं पलटा हो गया, पहले कैदे का दूसरा पलटा। वो आप आपके सामने पेश कर रहा हूँ
हेलो, ये कुछ बोल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा किनार के होते हैं और कुछ बोल ऐसे होते हैं जो बाएं के होते हैं। तो अब एक ऐसा मैं सुना रहा हूँ आपको, ये बंदिश है। एक तो मास्टर अल्लाह खान साहब हैं, जाकिर साहब के बाद, और दूसरे मारे हुए मास्टर अल्लाह दिता बिहारी फरिया साहब। ये उनकी बंदिश है कि बाएं के कितने बोल उन्होंने इस्तेमाल किए, ये आपने गौर करना है। पेशकार और कह दे। फिर उसके बाद जो जिसकी बारी आती वो होती है ध्याई और गत्तोड़े। फिर उसके बाद बड़ी गदें शुरू हो जाती है जिसके 3-3 पल्ले बड़े बड़े होते हैं, उसको कहते हैं जी गत्तन। इसके बाद हम शुरू करेंगे ध्याई पे, ध्याई के बाद हम गत्तोड़े पे आ जाएंगे। और इसमें एक बड़ी ख़ास चीज़ सुनानी मैंने आपको, वो जो मियाँ फतेहदीन जी की बंदिश है, जो बहुत बड़े उस्ताद थे जिन्होंने कम से कम 3 मियाँ तो बनाई और चौथे मियाँ कादर बख्शी थे, उनकी एक बंदिश है। तो वो कम से कम नहीं तो 100 साल के करीब है वो कंपोजिशन, 100 साल से पहले की कंपोजिशन। तो आपको बड़ा एक इसमें मज़ा आएगा इस बात का कि यार
इतनी पुरानी कंपोजिशन और लग रहा है कि जैसे आजकल ही किसी ने इसको कंपोज किया है, ऐसा सोच के किया उन्होंने। जो मैं कह रहा था मियाँ फखरुद्दीन जी की बंदिश, अब वो पेश कर रहा हूँ आपके सामने। बंदिश है वो मियाँ फखरुद्दीन जी की अभी सुनाई मैं, तो दूसरी बंदिश है वो मियाँ कादर रफ़ी जी की, तो उनका होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक बंदिश है 4 दर्जों की, कि 4 दर्जे हैं जिसमें पहला एक दर्जा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। पहला भी सम पे ख़त्म होना चाहिए, दूसरा भी सम पे, तीसरा भी और चौथा भी। ये मियाँ नबी बख्श जी की बंदिश थी, और जिसने भी बजाई ना उनको सुन के ये बजाइए, उनसे सीख के या उनके शागिर्दों से सीख के, अपनी तरफ से नहीं बनाई किसी ने।
ऐसा माशाल्लाह अल्फाज नहीं है। हमें उम्मीद है आप सबने बहुत लुत्फ़ लिया होगा। ये सबका प्यार है और आपका ज़्यादा प्यार है क्योंकि आपने मौका दिया। तो अब आखिर में 3 ताल दोनों इकट्ठे बजाएंगे, जगफा साहब और शायद। ये सब लाहौरियों के करने से हुआ है, आप सब के करने से हुआ है। और कई हमारे दोस्त हैं और उन्होंने और कुछ हमारे इदारे ने खुद ने, और हम यही चाहते हैं कि ये लाहौरी खुद अपने विरसे को बचाए। तो इसमें आप लोगों का साथ और फनकार सबसे बढ़कर है। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि इसकी स्पिरिट कुछ इस तरह से। हेलो जी, तो अब आपके सामने थोड़ा सा 3 ताल पेश करने लगे और इसी में एक 3 ताल में एक गीत ताल होता है जो बुजुर्गों ने ना उसकी चैंचल का एक रंग दिया होता है। उसमें वो चैंचल नहीं होती लेकिन उसका रंग दे देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गीत ताल, जो स्पेशल गधों के लिए बना हुआ है। तो उसमें 2-3 गधे ऐसी हैं जो बहुत बड़े बुजुर्गों की बंदिश है, तो वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे।
हमेशा 3 साल में 5 माथे का पल्ला मारते, तो इसका वजन है 4.5 माथे। अब इसको उठाने का एक काम है, तो वो देखना आपने कि हम उठा कहाँ से रही। ये बड़ा एक आसान एक करम है कि हमने अच्छे लोगों को सुन लिया, यही बड़ी बरकत वाली बात है। तो एक रेला मैं सुना रहा हूँ आपको। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यार आप इसके लिए कम से कम 2-3 साल बिल्कुल रूटीन में आप जागते रहे हो तो आप बजा रहे हो, वरना ये नहीं बजता। तो ये बंदिश रेला था खासा अहमद जान तरीके में इंडिया के, ये उनकी बंदिश है। तो आपने देखना कि उस ज़माने में उन्होंने कैसा
वो रेले को बजाना शुरू किया कि पूरी इंडिया में उनका नाम हो गया। वो आपके सामने पेश करें। ये बंदसी मियाँ करमलाई जी, वो मैं चलो आपको बता दूं, क्योंकि ये मैं सोच रहा था कि कौन सी मियाँ रह गई जिनका नाम नहीं लिया, तो वो उसने शुरू कर दी तो अच्छा है, जब मुझे याद है।
ये वो गीत आ रहे जिसमें मैं कह रहा था उनको बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी बंदिशें की, तो वो आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। एक मतलब उनको करूँगा, ये 3 बंदों की है वो। ये इसको चक्करदार बोलते हैं। 3 बंदे आते हैं इसमें। लास्ट में 2 बजे जिन्होंने दोनों की कंपोजिशन ना मेरे दादा साहब जी बाबा करीम बख्श की तो वो आप देखेंगे कैसे उन्होंने उनका जोड़ा है कि भी एक जैसी शक्ल की 2 चीज़ जैसे जुड़वा भाई होते हैं, तो उन्होंने ये किया। एक आदमी आई, लोगों ने बहुत पसंद किया, फिर उसी की शक्ल की एक और की, तो वो पहले और फिर उसके बाद दूसरी।
थोड़ा जो आप देखेंगे कि उन्होंने यहाँ तो किया ना धीन था ये मुका, अब उन्होंने किया अब उसका मुका चेंज कैसे किया। इसको बोलते हैं नादी दिल्ला, नादन दिल्ला, नादन दिल्ला, नादन दिल्ला, नादन दिल्ला। ये बच्चों को शुरू करवाते हैं सबक बच्चों का, लेकिन इसको एक जैसा ऊपर में जाके खिलाना और सेम उसके बोल आने चाहिए नजर, ये मुश्किल बात है। बच्चों का शुरू हम बच्चों को ऐसे ही कराते हैं कि बजाएं भी नादन दिल्ला, नादन दिल्ला, लेकिन जब इसको ऊपर वाली लय पर लेके जाते हैं ना लय पे, तो वो वहाँ पे उसको खड़ा करना मुश्किल हो जाता है। तो वो अब आपके सामने शायद आपको सुनाना चाह रहे हैं।
साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई हमारे शहर का फ़ख्र है कि इस मेहनत, इस खूबसूरती से बहुत कम लोग इस अंदाज और इस खूबसूरती से पेश करना भी तो एक है, और उसके पीछे फिर रियाजत माशाल्लाह। साहब एक मुझे वाक़या याद आ रहा है, अभी अहमद जान थरिकवा खान साहब की बात हुई तो देखिए पहले जैसे उन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम था, मुझे मेरी दादी ने उनका अब तक है। अब देखिए एक हाउसवाइफ मेरी दादी, उन्होंने मुझे उनका किस्सा सुनाया, यानी कि घर घर लोग समझते थे इस काम को। तो उन्होंने कहा कि वो जब छोटे थे उनको जब रियाज कराई गई तो उनके वालिद ने अपनी चारपाई के नीचे गड़ा खोदा, उसमें वो बैठते थे, उनके बाल लंबे रखाए गए, वो उस चारपाई में बांधे जाते थे ताकि वो पूरी रात रियाज करें, नींद आती थी तो फिर वो जाग गए। तो आज तक नाम मतलब हम सोच भी नहीं सकते क्या क्या मेहनतें बुज़ुर्गों ने की हैं, और ऐसे बहुत वाक़यात हैं मुख्तलिफ बुज़ुर्गों के। तो बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, बहुत शुक्रिया खान साहब का, शाहिद का, और मेरे ख्याल से आपके बेटे नहीं बड़े भाई वो भी सीख रहे हैं जी, शुरू किया है इन्होंने भी। खड़े तो है ना, आपने सीखते रहना। तो जी अगली पीढ़ी भी इंशाल्लाह आपको भी यही सुनेंगे। आपका नाम दानिश अली, मेहनत कर रहे हैं, बजा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनके भी यहाँ परफॉर्मेंस होगा, इमर्जिंग टैलेंट, और ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहे जब इनकी बारी है। तो बहुत शुक्रिया। बड़ी हिम्मत है।